तो भाई साहब इस बार का बोर्ड एग्जाम 2024-25 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 लाख बच्चे का कंपार्ट लगा क्लास 10th और 12th मिला करके, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब सोचो इन स्टूडेंट्स का अभी का स्थिति, मेंटल स्थिति क्या होगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि इन सारे बच्चों का जो बैक लगा या कंपार्ट लगा वो इसलिए नहीं था कि ये बच्चे जो है वो कमजोर थे। बच्चों, इनका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इन्हें अपना जो सिलेबस है वो समझ में शायद प्रॉपर वे में नहीं आए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता नहीं चला, या पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पता नहीं चला, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो पता नहीं चला। तो इसी वजह से इनका कंपार्ट लगा। तो अगर तुम नहीं चाहते हो ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि 2025-26 के लिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इस बार का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि न्यू एग्जाम पैटर्न का बाप होगा, क्योंकि डुअल एग्जाम प्रोसेस यानी कि 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट इस बार आ रहा है। अब जो 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा तो बहुत सारे नई चीजें भी आएंगी। क्या तुम्हें पता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम इन बच्चों 2024-25 वालों को, पिछले साल वाले को, जो बच्चे पास हुए उनको तो मिला भी, लेकिन तुम लोगों को मिलेगा भी नहीं। तो अभी जो मैं वीडियो में तुमको बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना। तगड़ा झटका है, एक अल्टीमेट झटका जिसको बोला जा सकता है, वो बोर्ड ने दिया है। स्वागत है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसे झटके लगते रहते हैं। तैयार रहो इन चीजों के लिए। तो भाई साहब, अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या चेंजेस आए हैं तो मैं तुमको बता दूं। रिवाइज सिलेबस जो है सीबीएसई ने जारी कर दिया है। रिवाइज सिलेबस के साथ साथ में बहुत सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स डिलीटेड कर दिए गए हैं। लगभग 30% सिलेबस रिडक्शन है, जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने अपने पुराने जो बुक्स हैं, किसी सीनियर का, अपने भैया दीदी का, उसका बुक को लेकर के तुम पढ़ रहे हो। तो अगर पुरानी किताबों से पढ़ रहे हो तो तुम फंसने वाले हो, क्योंकि कोई टीचर तुम्हें स्कूल के अंदर में नहीं बताने वाला। ठीक है, तो यहां पे 3 बड़े झटके कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम में तुमको मिल चुका है, वो यहां पे मैं तुमको बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं तुमको बता दूं, इस सेशन के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अपने सारे पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो सभी बच्चों को हम हेल्प करेंगे। और इसके लिए हमने कोई बड़े तगड़े नॉर्म्स नहीं तैयार किए हैं। हमने सिर्फ कहा है कि भाई कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ अपना नाम और क्लास लिखना है, और स्ट्रीम लिख सको तो वो लिखना है। ठीक है, 12th वालों के लिए स्पेशली। तो क्लास और अपना नाम, बस इतना लिखना है। बार रिपीट नहीं करना, एक बार लिखना। बहुत सारे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हर वीडियो में तुमको अपना क्लास और अपना नाम लिखना है, और उसके बाद में हमारी टीम सिस्टम की मदद से रैंडमली तुम्हें छाटेगी। और थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट पूरे साल भर तुमको फ्री नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म्स में नोट्स मिलेंगे, तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, कैसे तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और अगर जरूरत पड़ेगी तो जब जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे 1 to 1 खुद से डायरेक्ट बात करूंगा, वीडियो चैटिंग पे, वीडियो कॉल पे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। और भाई ये चैनल वैसे भी स्पेसिफिक बहुत खास है, क्योंकि यहां ऑथेंटिसिटी के साथ बात की जाती है। तो यहां पे देखो क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, नॉट ओनली फॉर क्लास 10 बल्कि क्लास 10, 11, 12 कोई भी क्लास की अगर हो तो तुम्हारे लिए झटका है। ठीक है, तो यहां क्या कर दिया गया है कि जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि इस बार इंक्रीज इंफेसिस है ऑन सीबीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा दबाव डाल दिया गया है। और जो रटाया वाला जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे ना, बड़े 5-5, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, अब उनकी संख्या जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। ये देखो, रिड्यूस वेटेज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा झटका है। क्योंकि भाई साहब बात समझो कि अगर तो तुम्हें मतलब एक तुम लॉन्ग क्वेश्चन को टच करते तो तुमको 4 या 5 नंबर मिलते। ठीक है, अब उस 4-5 के बदले में हो सकता है 1-1 नंबर के 5, 2-2 नंबर के 3, 1.5 नंबर के 3-4 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो तुम खुद ही समझो, एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे तो 4, 3.5, 4 मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब 3-3, 4-4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर एक भी गलत हुआ तो फिर उसका मार्क्स मतलब सीधा खत्म। तो ये नुकसान है। तो यहां पे देखो, ये 3 बड़े चेंजेस हैं जो मैं तुमको बताने वाला हूं। ठीक है, मैं यहां से शुरू करूंगा। नो सप्लीमेंट्री एग्जाम, इस बार का बोर्ड एग्जाम का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चीज आ चुका है कि इस बार मुझे लगता है कि बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में अब सप्लीमेंट्री एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम एक पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि 2 बोर्ड एग्जाम होने की वजह से अब सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे ही नहीं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, नो सप्लीमेंट्री एग्जाम अंडर द न्यू डुअल बोर्ड एग्जाम सिस्टम, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम का ऑप्शन नहीं होगा। अगर एक बोर्ड में तुम फेल हुए तो दूसरा बोर्ड एग्जाम लिखो। ठीक है, अगर दूसरे में भी फेल हो गए तो भैया पूरा गए। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, कोई बच्चा इसमें कम लाया तो हो सकता है दूसरे बोर्ड में उठा ही लेगा, या दूसरे में कम लाया तो पहले में उठाया हुआ होगा। ठीक है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा फिर भी बहुत केयरलेस ढंग से पेश आया तो अगर दोनों में फेल है तो मतलब फेल है।
ठीक है, उसको फिर प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अपीयर होना पड़ेगा। नंबर 3 जो बड़ा चेंज है, मैं नंबर 1 को बाद में टच करूंगा, आज नंबर 2 और नंबर 3 से पहले मैं शुरू कर रहा हूं। रिड्यूस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो मैंने पहले ही बताया कि द वेटेज ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विल बी रिड्यूस्ड फेवरिंग अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन शॉर्टर सीबीक्यू क्वेश्चंस। छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, मतलब अब तुमको टाइम मैनेजमेंट में फोकस करना पड़ेगा, कैसे तुम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल कितना फास्ट है। सीबीएसई ये चेक करना चाहती है। रट्टू तोता वाले लॉन्ग लॉन्ग आंसर जो है वो अब पुरानी बातें हो गई, उसको अब सपने में भी नहीं सोचना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस चैनल में तुम आ चुके हो तो बहुत अटेंटिव हो तो हम भी अटेंटिव हैं तुम्हारे लिए, इसलिए अपना नाम और क्लास कमेंट सेक्शन में हर वीडियो में लिखना, ताकि हमारी टीम तुमको रैंडमली सेलेक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट करे। ये मैंने अपनी टीम को कहा है, फ्री नोट्स सब कुछ फ्री तुमको अवेलेबल कराया जाएगा। सिर्फ तुमको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपना नाम क्लास लिखना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ओके, अब ये चीज तुमने समझ लिया। नंबर 1 का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है सीबीक्यू क्वेश्चंस। सीबीक्यू क्वेश्चंस हालांकि 2-3 साल पहले से ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन अगर मैं अभी भी एक पोल करूं, मैं पूछूं, तो मुझे लगता है 10 बच्चे में से 8 बच्चे तक 7 बच्चे तक बोलेंगे उनको ठीक से नहीं मालूम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो लोग एक ग्रुप में ले लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसे सीबीक्यू भी कहा जाता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर में आते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का मकसद होता है कि स्टूडेंट्स के किस चीज को चेक करना, अंडरस्टैंडिंग को। देखो, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, एमिंग टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। एक कॉन्सेप्ट पर बच्चे का कितना पकड़ है ये चेक करना चाहती है इस बार सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई के ऑफिशियल्स, जो कह लो, ठीक है। तो भाई साहब तगड़े हैं, चेंजेस काफी तगड़े हैं, ठीक है। तो तुमको बने रहना होगा और मैं चाहता हूं कि मैं लगातार तुम्हारी मदद करूं। तो अब एक वीडियो से काम नहीं चलने वाला। मैंने कुछ दिन पहले पोल किया था कि मैं किस टाइम पे वीडियो डालूं, लेकिन मुझे लगता है अब तुमको अटेंटिव होना पड़ेगा। अभी से बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो और न्यू एग्जाम पैटर्न है, 2-2 बोर्ड एग्जाम है, तो भाई थोड़ा सुबह भी उठना पड़ेगा, थोड़ा रात भी जागना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो लिख दो, यस सर हम तैयार हैं, हम आपके साथ में रहेंगे खड़े। तो मैं 2-2, 3-3 वीडियो भी डालूंगा ताकि तुम लोग बस देखो, लेकिन वीडियो को तुम लोग सराहते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, ये मेरे लिए बहुत पेंचिंग है, ठीक है। क्यों हम वेट करें, क्यों नहीं हम अभी से सबको शुरुआत करें, क्यों नहीं मैं तुमको अभी से नोट्स दे दूं, ठीक है। लेकिन 10 को आज दूं, फिर 10 को 1 महीना बाद दूं, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा थकाने वाला काम होगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।